Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba and I'm your English teacher. Today we are going to study letter writing. Letter writing क्या होता है और इसमें किस तरह की टाइप्स होती हैं और इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसका पैटर्न क्या है और इसको किस किस पर्पज़ के लिए लिखते हैं, ये सब सीखेंगे हम आज. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले सबसे देखते हैं कि व्हाट इज़ लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग होता क्या है. लेटर राइटिंग बेसिकली इज़ अ फॉर्मल और इनफॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स, requests, opinions और information from one person to another. जब भी एक इंसान ने दूसरे इंसान से किसी तरह कम्युनिकेट करना होता है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं टू कम्युनिकेट. जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो कम्युनिकेशन का एक तरीका है लेटर राइटिंग. पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखे जाते थे, लेकिन आज भी ये प्रैक्टिस की जाती है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए. इनफॉर्मल लेटर्स थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर्स अभी भी लिखे जाते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स आपके ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं इनटू व्हाट्सएप चैट्स एंड मैसेजेस और डिफरेंट अदर तरीक़ों से आपने इसको चेंज कर दिया है. लेकिन जो फॉर्मल राइटिंग है वो अभी भी चलती है. You have to write applications for your principal, and sometimes you have to write letter to directors, sometimes to assistant commissioners, और कभी letter of complaint लिखना पड़ता है, कभी किसी different चीज़ों के लिए आपको letters लिखने पड़ते हैं. तो जो formal letters हैं वो अभी भी इस्तेमाल में हैं और वो आगे भी रहेंगे. ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल को हमने कम कर दिया है, जिसको हमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें काफ़ी हमारे कल्चर से और पुरानी काफ़ी चीज़ों से रिलेट कराती है. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज़ इंक्लूडेड इन द फेडरल बोर्ड सिलेबस एंड एग्जाम. आप लोगों के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, इसलिए आप लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लेटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. अच्छा, तो क्योंकि आज हमें सिर्फ फॉर्मल लेटर पढ़ना है तो मैंने स्टार्ट वहीं से किया है, लेकिन आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि लेटर की टाइप्स के अंदर आपके पास दो मेन कैटेगरीज बनती हैं. और उन दो मेन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं. एक को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर और एक को हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर. अब जो फॉर्मल लेटर होता है ना, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. इनफॉर्मल को हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. फॉर्मल लेटर बेसिकली आपका लिखा जाता है किसी भी अथॉरिटी को. आपने अपने से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है, आपने कोई कंप्लेन करनी है, अपने प्रिंसिपल से कोई बात करनी है. जब भी आपने कोई भी रिक्वेस्ट करनी हो या कंप्लेन करनी हो तो आप क्या लिखते हैं, आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं. आप प्रिंसिपल्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एडिटर्स को, जिन लोगों को आप पर्सनली नहीं जानते लेकिन आपका उनके साथ कोई प्रोफेशनल ताल्लुक होता है, तो आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर्स, तो इनफॉर्मल लेटर्स को हम लिखते हैं दोस्तों को, कज़न्स को, बहन भाइयों को, पेरेंट्स को, अंकल, कोई आंट, कुछ भी इस तरह के जो आपके रिलेटिव्स होंगे उनको आप लिखेंगे तो वो इनफॉर्मल लेटर होगा. अब इनफॉर्मल लेटर की भी आगे एक और कैटेगरी होती है जिसको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को मिक्स करके लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमी फॉर्मल. ठीक है. अब जैसे इनफॉर्मल के अंदर आपके फ्रेंड्स और छोटे सिबलिंग्स वगैरह आ गए, लेकिन सेमी फॉर्मल के अंदर आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके टीचर्स आ सकते हैं, समटाइम्स आपके एल्डर कज़न्स आ सकते हैं, एल्डर सिबलिंग्स आ सकते हैं, जिनके साथ आपका थोड़ा सा फ्रैंकनेस का लेवल तो है, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ी रिस्पेक्ट का लेवल है. आपने थोड़ा सा उसको उस तरीके से लिखना होता है. ठीक है, तो इसलिए हमने एक और कैटेगरी बना दी सेमी फॉर्मल. लेकिन आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर्स को. तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर. अच्छा, फॉर्मल लेटर लिखा किसको जाता है, रिटन फॉर ऑफिशियल एंड और प्रोफेशनल पर्पसेस. ठीक है, ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए जो भी लेटर्स लिखते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर. अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनमें आप क्या करते हैं. सबसे पहले यू हैव टू बी पोलाइट. ठीक है, एंड रिस्पेक्टफुल टोन. आपकी जो टोन है वो पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए. ठीक है, आपका बात करने का अंदाज जो है वो पोलाइट होना चाहिए. आपको पता है कि जब आप बात करते हैं ना किसी से, तो आपकी टोन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो आपकी टोन डिफरेंट होती है. जब अपने पेरेंट्स से बात करते हैं टोन डिफरेंट होती है. टीचर से बात करते हैं टोन डिफरेंट होती है. और कभी कभार तो कुछ टीचर से बात करने की टोन डिफरेंट होती है और कुछ टीचर से बात करने की टोन डिफरेंट होती है. तो टोन आपकी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. तो व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, तो आपने कोशिश करना है कि आपकी टोन पोलाइट हो और रिस्पेक्टफुल हो. ठीक है, ये आपका बहुत ज़रूरी पॉइंट है. इसके बाद हम अपने क्या करना है, आप इसमें कोई भी स्लैंग यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते. आजकल जो आप अपनी कन्वर्सेशन के अंदर जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, बड़ी और इस तरह के कुछ कोई भी वर्ड आप नहीं यूज़ कर सकते, आप स्लैंग्स नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, और आपने इनफॉर्मल एक्सप्रेशन भी नहीं लिखने इन योर फॉर्मल लेटर्स.
अच्छा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए विद सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड टू द पॉइंट। और आपका पूरा का पूरा जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत लंबी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपने पॉइंट पे स्टिक रहना है। अब इसमें आप वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। पैसिव टेंस यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लिखा किसको जाता है हम ये देख लेते हैं। फॉर्मल लेटर्स यूजुअली लिखे जाते हैं स्कूल्स के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, ठीक है, और आपके पास एडिटर्स को लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी प्रिंसिपल को लेटर लिखना है या आपने किसी ऑफिसर को लिखना है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखना है, किसी डायरेक्टर को लिखना है, तो भी आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। अगर आपने न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है या आपने किसी तरह न्यूज़ चैनल एडिटर को लिखना है तो भी आप क्या लिखेंगे, आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। इसी तरह किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई जॉब के लिए अपने लिखना है या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे, ठीक है। इन सब लोगों को आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से हमने एप्लीकेशन राइटिंग का स्ट्रक्चर पहले सीखा था, आज हम लेटर का स्ट्रक्चर पहले सीखेंगे, फिर हम लेटर लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपका अपना एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस। फॉर एग्जांपल, अभी आप स्कूल में बैठे हुए हैं और आप यहाँ से एक लेटर लिख रहे हैं किसी को, तो आप अपने स्कूल का एड्रेस लिख रहे होंगे। आप अपने घर से लिखना चाहते हैं, आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, ठीक है। आपने प्रॉपर अपना एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट दिस, सेक्टर दिस एंड देन इस्लामाबाद, जो भी आपने लिखना है, ठीक है। आपने उसको लिखा और उसके बाद नीचे आपने डेट लिखनी है, ओके। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने जब भी अपने एग्ज़ाम में लेटर लिखना है तो आपकी लोकेशन क्या होगी, एग्जामिनेशन हॉल। तो आपने यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल ही लिखना है, ठीक है। कॉमा, आपका एड्रेस क्या है, एग्जामिनेशन हॉल। अब क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू रिवील योर आइडेंटिटी और योर सिटी, या आपने कोई भी हिंट नहीं देनी अपने एग्जाम के अंदर, तो आप सिटी में भी लिखेंगे ABC, ठीक है। क्योंकि आप एक इमेजिनरी या एक आपने सपोज करके एक सिटी का नाम लिखा है, आपने कोई भी अपनी रियल सिटी नहीं बतानी, ठीक है। तो आपने एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC लिख दिया, ठीक है। इतना इनफ है आपके सेंडर्स एड्रेस के लिए। इसके बाद लिखनी है आपने डेट। डेट के काफ़ी पैटर्न्स हैं जो जिससे आप लिखते हैं डेट। अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज क्या है, 2 दिसंबर, आपने ऐसे लिखा, सेकेंड दिसंबर 2025। एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न ये हो गया, जिस तरीके से आप डेट लिख सकते हैं। तीसरा पैटर्न, इसी पैटर्न के अंदर अगर आप पूरा नहीं लिखते, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 दिसंबर 2025, ठीक है। और एक पैटर्न ये भी लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस या इस पैटर्न को फॉलो करना है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहने दें, ठीक है। आपने या तो इस तरीके से पूरा 2 दिसंबर 2025 लिखना है, या आपने दिसंबर 2, 2025 लिखना है, ठीक है। इन दोनों में से किसी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, फिर इसके बाद जो तीसरी चीज़ आप अपने लेटर के अंदर लिखेंगे वो है रिसीवर्स एड्रेस, जिसने लेटर रिसीव करना है। ये अब डिफरेंट होगा, ये डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपके पास लिखा गया है, आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने किसको लेटर लिखना है। अगर तो आप लिख रहे हैं लेटर एडिटर को, न्यूज़पेपर एडिटर को, तो आप एक इमेजिनरी या फर्जी नाम खुद से बना लेंगे किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है तो आप लिखेंगे द एडिटर, कॉमा द न्यूज़, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं सिटी, सेम सिटी भी लिख सकते हैं क्योंकि आप सेम सिटी के एडिटर को लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, द न्यूज़ सिटी ABC कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अपने रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। फिर आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे। मैंने आपको कल सब्जेक्ट लिखने का तरीका बताया था,
पिछली क्लास के अंदर, ठीक है, कि सब्जेक्ट किस तरीके से लिखा जाता है। सब्जेक्ट लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो भी बात कही गई है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंप्लेन करनी है, कंप्लेन रिगार्डिंग ट्रैफिक इशू या कोई भी बात हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपने उसके बारे में एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिखनी है जो कि एक सेंटेंस के अंदर आनी चाहिए। ओके, आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद सैल्यूटेशन, आपने जो भी सर या मैडम जिस भी इंसान को आप लेटर लिख रहे हैं, आपको पता होगा, आपने उनके लिए ये वर्ड लिखना है, ठीक है। अच्छा, जो इंटरनेशनली डियर को कंसीडर किया जाता है, डियर सर आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई हैव सीन दिस प्रैक्टिस इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस कि यहाँ पे बच्चों को डियर नहीं लिखवाते, यहाँ पे लिखा जाता है रिस्पेक्टेड सर लिखवा देते हैं, राइट। बट डियर इज़ परफेक्टली फाइन इफ़ यू वांट टू राइट, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं या रिस्पेक्टेड मैडम लिखते हैं, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी रियल बॉडी। आपने स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर के बाद बॉडी एंड देन अगेन स्ट्रक्चर। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आप क्या लिखेंगे, आपकी इंट्रोडक्टरी लाइंस होंगी और इसके बाद आपकी जो भी आपका लेटर का कंटेंट है वो लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने बनाने हैं 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। अगर आप 3 पैराग्राफ्स नहीं भी बना रहे या 2 पैराग्राफ्स बना रहे हैं, तब भी आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मस्ट है। यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके अंदर ही हमने सारी, अगर लेटर ऑफ कंप्लेन है तो सारे के सारे कॉजेज इफेक्ट्स वगैरह लिख देंगे, ठीक है। अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो भी उसके अकॉर्डिंग आपने ऑडियंस देख के लेटर लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, यू हैव टू टैप ऑन द टेक्स्ट फर्स्ट। तो आज फिर हम पहले स्टेटमेंट को देखते हुए ये सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर आपने लिखनी है क्लोजिंग लाइंस, ठीक है, जो एंड पे आप लिखते हैं थैंक यू सो मच, या जो भी आपने लिखना होगा वो आप लिखेंगे वहाँ पे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगी, वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या करना है। उसके बाद आपने योर सिंसियरली या ट्रूली वो लिख के आपने XYZ लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगी, ये अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए लिखा है इस तरीके से। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला लेटर। तो पहले द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू टैप ऑन द टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले टैप करना होता है, और टैप क्या होता है, टेक्स्ट टाइप, ऑडियंस एंड पर्पस। अच्छा, टू न्यूज़पेपर एडिटर, अब हमें पता चल गया हमारी ऑडियंस क्या है। न्यूज़पेपर एडिटर ने पढ़ना है आपका लेटर। अबाउट ट्रैफिक कंडीशंस एंड रूल वायलेशन, ये क्या है, ये हमारा पर्पस हो गया। हमारे पास ऑडियंस एंड पर्पस क्लियर हो गई। ऑडियंस और पर्पस को देखते हुए हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी टेक्स्ट टाइप क्या है, फॉर्मल है, राइट। टेक्स्ट टाइप हमारी फॉर्मल है, ऑडियंस हमारी न्यूज़पेपर एडिटर है, पर्पस हमारा क्या है, रिगार्डिंग द कंडीशन एंड रूल वायलेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इन्फॉर्म करना है एडिटर को। अच्छा, अब एडिटर को लोग खत क्यों लिखते हैं, एडिटर को लेटर क्यों लिखा जाता है? क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या उसके बारे में अखबार के अंदर लिखेगा, न्यूज़पेपर के अंदर लिखेगा? आपने पहले इस चीज़ को डिसाइड कर लेना है। एक कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर को कहना शुरू कर देते हैं कि आप ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको रिजॉल्व कर दें। वो एडिटर बेचारा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। आपने ये देखना है कि जो ऑडियंस है वो क्या कर सकती है, उसके इख्तियार में क्या है, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, वो आपके लिखे हुए राइटअप्स को अखबार में पब्लिश कर सकता है, राइट। और इसके अलावा क्या कर सकता है, वो उसको हाईलाइट कर सकता है, उसके बारे में आर्टिकल्स लिख सकता है, यही काम कर सकता है न्यूज़पेपर एडिटर। तो आपने उसको जो उसकी डोमेन है उसके अंदर रहते हुए आपने उसको बताना है कि वो क्या कर सकता है, या आपने रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। आपने उसको ये नहीं कहना कि ये प्रॉब्लम चल रहा है तो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स ऐसे बना दें कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो नहीं बना सकता, जो वो काम नहीं कर सकता आपने उसको उसके लिए नहीं कहना। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन आई वॉन्ट एवरीबडी who's watching this, प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प आउट करेगा। तो सबसे पहले आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, ये आपका अपना एड्रेस है, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और डेट, वही पैटर्न जो हमने पहले ऊपर मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपने एक लाइन खाली छोड़ देनी है, ठीक है। आपने अपना एड्रेस लिख लिया, ये एज इट इज़ यही रहेगा, तो इसको याद कर लें कि आपने यही लिखना है, ठीक है। और क्यों लिखना है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में बैठ के ही लेटर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़,
नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपके पास आपके रिसीवर का एड्रेस है। रिसीवर कौन है? द एडिटर, ठीक है। और एडिटर किसका है? द न्यूज़पेपर। अब हमें कोई भी नाम नहीं लिखना, आप इसमें कोई नाम नहीं लिख सकते, तो हमने खुद से इमेजिन करके द न्यूज़पेपर एक नाम बना लिया, ओके। और फिर उसके बाद सिटी ABC, सिटी सेम हो सकती है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो द एडिटर, द न्यूज़पेपर, ये आपके रिसीवर का एड्रेस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़नी है। जिस तरीके से ऊपर 3 लाइंस में लिखा, एक लाइन छोड़ी, फिर 3 लाइंस में लिखा और फिर एक लाइन छोड़ी, ये इसको आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब आपने सब्जेक्ट उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपके पास दी गई थी उसमें से एक आपने स्टेटमेंट निकाली। वो क्या है? कंसर्निंग पुअर ट्रैफिक कंडीशन एंड फ्रीक्वेंट रूल वायलेशन, ठीक है। तो अब ये एक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो आपने अब ये देखनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ओवर हियर अगेन, जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था कि आपके सब्जेक्ट का हर मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। कंसर्निंग पुअर ट्रैफिक, देखें सबका एक एक लेटर, पहला लेटर कैपिटल लिखा गया है। दिस इज हाउ यू राइट योर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद भी आपने क्या करना है? एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सर लिखा, ठीक है। आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू राइट रिस्पेक्टेड सर और मैडम, वॉट एवर यू वांट टू राइट, ठीक है। उसके बाद अब एक स्टेटमेंट आप याद रख लें कि आप एज इट इज़ इस स्टेटमेंट को जब भी आपके पास किसी एडिटर के लिए लेटर आए तो आप एज इट इज़ ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। Through your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the worsening traffic situation in our country. अब ये है ना पॉइंट, इसकी जगह आप कोई भी इश्यू लिख सकते हैं। अगर आपने ड्रग एडिक्शन के बारे में बात करनी है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, इसकी जगह आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं हर उस स्टेटमेंट के साथ जो आपको आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट में दी जाएगी, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में उन्होंने ड्रग एडिक्शन के बारे में बात की है या वेदर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो आप उसको यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं। वर्सनिंग वेदर कंडीशंस लिख सकते हैं, ठीक है, या ड्रग एडिक्शन, कुछ भी जो भी टॉपिक आए, पोल्यूशन लिख सकते हैं। जिस चीज़ का टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट को चेंज करना है। अदरवाइज आप अपना लेटर यहीं से स्टार्ट करेंगे जब भी आपने एडिटर को लेटर लिखना है। थ्रू योर esteemed न्यूज़पेपर या थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर भी आप लिख सकते हैं। आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स, जो भी आपका टॉपिक होगा, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? बेसिकली आप उसको ये कह रहे हैं कि मैं आपकी कॉलम या आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हायर अथॉरिटीज़ की अटेंशन इस चीज़ पे लेकर आना चाहता हूँ। आप उसको नहीं कह रहे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, आप उसको कह रहे हैं कि वो हेल्प आउट करेगा आपकी आवाज़ को पहुँचाने में, ठीक है। और कहाँ पहुँचाने में? हायर अथॉरिटीज़ की तरफ। Over the past few months, I have personally witnessed a continuous increase in traffic jams, reckless driving, and frequent violations of traffic rules. अब इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद आप अपने इशू के ऊपर आ गए कि ये इशू है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और वो क्या है कि वो आप बता रहे हैं कि मैंने खुद ये विटनेस किया है कि ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। आई हैव पर्सनली विटनेस्ड। अब आप इस स्टेटमेंट को भी एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव पर्सनली विटनेस्ड a continuous increase in, अब ये जो ट्रैफिक जैम्स, रेकलेस ड्राइविंग एंड फ्रीक्वेंट वायलेशन इन ट्रैफिक रूल्स की जगह आप अगर जो भी टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स चेंज कर लेंगे। अगर पोल्यूशन से रिलेवेंट अपना लेटर लिखना होगा तो आप उसके अंदर क्या करेंगे? पोल्यूशन के कीवर्ड्स लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आपका ड्रग एडिक्शन से होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, आई हैव पर्सनली विटनेस अ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो आप इस तरीके के स्मोकिंग वगैरह इस तरह से रिलेवेंट आप कीवर्ड्स बना के इस पूरी स्टेटमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू राइट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? उसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लिखनी है। Many drivers ignore traffic signals, drive on the wrong side and overtake dangerously. इसी तरीके से अगर ड्रग एडिक्शन पे है या कोई भी और टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक के बारे में आपने डिटेल्स देनी है। This not only causes inconvenience to the public, but also results in a rising number of accidents.
ठीक है। अब आप उसके बारे में उसके कॉजेज और इफेक्ट्स बताते जा रहे हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेडेस्ट्रियंस आर स्पेशली एट रिस्क। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ट्रैफिक लॉज। अब वो क्या कह रहे हैं, अब ये बात हो रही है, अब जो ये वाली बात है ना, ये आप किसको कह रहे हैं, आप हायर अथॉरिटीज़ की तरफ अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं बोला कि आप उसको बोल रहे हैं, हायर अथॉरिटीज़ को कह रहे हैं, ठीक है। वो क्या करें, वो ट्रैफिक लॉज को फॉलो कराएं, ठीक है। और क्या करें, पेट्रोलिंग को इंक्रीज करें एंड लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स। बेटर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन इम्प्रूव द ओवरऑल सिचुएशन। अब ये वाली स्टेटमेंट भी आप एज इट इज लिख सकते हैं, इवन ये वाली स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, इंक्रीज पेट्रोलिंग एंड लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन। ये ड्रग एडिक्शन और क्राइम रेट वगैरह की सिचुएशंस के अंदर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जब इस तरह की लाइन्स हो। कुछ लाइन्स को आपने एज इट इज फॉलो करना है, बाकी आपने इसके अंदर चेंजेस लेकर आनी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विच इज गिवन टू यू। अच्छा, फिर आपका ये जो एंड वाली लाइन जो मैंने आपको बताई थी, कंक्लूजन, आई होप दिस इशू विल बी टेकन सीरियसली एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन एट द अर्लीस्ट। अब ये स्टेटमेंट को भी एज इट इज़ अगर आप याद कर लें तो आप अपने हर लेटर के अंदर लिख सकते हैं, चाहे वो फिर आप हायर अथॉरिटीज़ को लिख रहे हो, चाहे वो फिर आप एडिटर को लिख रहे हो या किसी भी तरह लिख रहे हो, ठीक है। तो दिस लाइन कैन बी कॉपीड, आप इसको कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको एंड करना है, और एंड करने के लिए आप क्या करेंगे, योर सिंसियरली, ठीक है। अच्छा, अब आपके एग्ज़ाम के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू राइट योर नेम, तो आपने क्या करना है, आपने इसकी जगह पर XYZ लिखना है, ठीक है। अगेन आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रफी नहीं है, ठीक है। योर्स के अंदर कोई अपॉस्ट्रफी नहीं है, योर सिंसियरली कॉमा एंड देन यू हैव टू राइट द नेम, ठीक है। नेम की जगह आपने क्या किया, आपने XYZ लिखा। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म अ लेटर, और योर लेटर शुड लुक लाइक दिस ऑन द पेपर, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर आपके लेटर को इस तरीके से ही नजर आना चाहिए जिस तरीके से ये लिखा गया है। आई होप पूरा लेटर विजिबल नहीं है अभी भी, ये अब हो जाएगा। आई होप अब विजिबल है, इज इट विजिबल, या अच्छा। तो अब आप देख सकते हैं, दिस इज द वे योर लेटर शुड लुक ऑन द पेपर, ठीक है। ये बाकी चीज़ों को हटा के, तो आप लोगों का लेटर इसी तरह आना चाहिए। अगर आपका एक पेज पर आ रहा है इट्स ओके, अगर 2 पेज पे जा रहा है तो भी इट्स फाइन, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई होगी और आपने दूसरे पेज पे, आपको 2 पेजेस दिए जाते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। फिर हम चलते हैं अब एक और सैम्पल पे, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। आई होप दिस इज़ विजिबल। अगेन अब वो जो चीज़ें लिखी हुई थी वो नज़र नहीं आ रही होंगी, तो बेहतर तरीके से नज़र आ रहा होगा कि आपका लेटर किस तरीके से नज़र आना चाहिए ऑन दी आंसर शीट, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन के बहुत मार्क्स होते हैं, आपको ये देखना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर करें फॉर योर एग्जाम्स। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट लेटर पे, जो कि है लेटर ऑफ कंप्लेन। कंप्लेन अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस, ठीक है। ये भी एक बहुत कॉमन इशू है जो कि फेस करते हैं हम लोग भी, अक्सर हमारी क्लासेस भी रह जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो कंप्लेन अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस, अगेन आपका पैटर्न वही रहेगा, आपके सेंडर का एड्रेस, आपकी डेट, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, और आपने डेट लिख दी, ठीक है। और डेट लिखने के मैंने आपको जो पैटर्न्स बताए हैं उनको फॉलो किया जा सकता है। फिर एक लाइन आपने छोड़ी, उसके बाद आपने रिसीवर। अब क्या है, क्योंकि आप पुअर इंटरनेट सर्विस की कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस क्या होगी, हम भूल गए टैप करना। टेक्स्ट टाइप फॉर्मल है, ऑडियंस कौन है, इंटरनेट सर्विस का मैनेजर होगा, इंटरनेट सर्विस कंपनी का। और पर्पस क्या है, टू कंप्लेन। कंप्लेन किसके बारे में करनी है, इंटरनेट के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास ऑडियंस हमारी क्लियर होगी कि आप पुअर इंटरनेट सर्विस के लिए कंप्लेन किसको करेंगे, उस कंपनी को, और उस कंपनी में किसको, मैनेजर को, ठीक है। द मैनेजर, कस्टमर सर्विस, सिटी ABC। अब आप इसके अंदर किसी कंपनी का, इंटरनेट कंपनी का नाम लिखने की बजाय जस्ट आपने कस्टमर सर्विस लिख दिया, ओके। इसके बाद आपने सिटी ABC, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको रिपीट कर सकते हैं, सेम सिटी में रहते हुए सेम सिटी की ही कस्टमर सर्विस को आप अप्रोच करेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन आपने फिर से छोड़ी, और फिर आपने अपना सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन रिगार्डिंग अनस्टेबल एंड स्लो इंटरनेट सर्विस। और आप इसके ये भी लिख सकते थे, कंप्लेन अबाउट इंटरनेट सर्विस, पुअर इंटरनेट सर्विस। आप इसको एज इट इज भी एज सब्जेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। सर या रिस्पेक्टेड सर, जो भी आप लिखना चाहें, बोथ आर फाइन। अच्छा, अब देखें, I wish to bring to your kind notice
an issue that has been causing great inconvenience to me and my other users in many other users in my area. अच्छा, अब ये देखें, अब आपने जब लेटर ऑफ कंप्लेन लिखनी है तो आपने उसका स्टार्ट भी इसी तरीके से करना है, ठीक है? आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस एन इशू दैट हैज़ बीन कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस, एज इट इज़ इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? टू मी एंड मैनी अदर यूजर्स, अब यूजर्स की जगह टू मैनी अदर पीपल भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने हमेशा इंटरनेट की कंप्लेन तो नहीं लिखनी होगी ना, कभी आप किसी चीज़ के बारे में कह सकते हैं, कभी ट्रैफिक के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस को, या कुछ भी, जो भी आप कंप्लेन करेंगे आपने उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को मॉडिफाई करना है. फॉर द लास्ट 2 weeks द इंटरनेट कनेक्शन हैज़ बीन एक्सट्रीमली स्लो एंड अनस्टेबल. अब आपने प्रॉब्लम पे डायरेक्ट आ गए, ठीक है? इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद आपने क्या किया, आपने प्रॉब्लम के बारे में बात की, ठीक है? कि क्या है, इंटरनेट कनेक्शन जो है बहुत स्लो चल रहा है काफ़ी टाइम से. डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स द प्रॉब्लम परसिस्ट्स, ठीक है? अब जितनी मर्जी आपने कंप्लेंट्स कर दी है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा. The connection drops frequently and the speed is far below the package limit. अब आपने पूरे प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया. फिर this has greatly affected my online classes and academic work. अब आपने उसके आगे कॉज और इफेक्ट को लिंक कर दिया, ठीक है? इस प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं. I request you to kindly send a technician to resolve this issue at the earliest. अगेन देखा, वही वाली जो स्टेटमेंट हमने ऊपर यूज़ की थी उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड किया. अच्छा, अ स्टेबल एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है? इस स्टेटमेंट को चाहे आप लिखें या ना लिखें, दैट्स परफेक्टली फाइन. आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन. ये आप स्टेटमेंट कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे आपने पिछले वाला लेटर हो या ये वाला हो, फॉर्मल लेटर के अंदर एट द एंड आप ये लिख सकते हैं, ठीक है? फिर आता है योर सिंसियरली. अगैन आपने योर सिंसियरली लिखा, आपने यहाँ पे कॉमा लगाया और एंड पे XYZ, क्योंकि आप एग्जाम में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते तो आपने अपने नाम की जगह यहाँ पे XYZ लिखा, ठीक है? तो हमने आज 2 लेटर्स देखे और दोनों हमने फॉर्मल लेटर्स देखे. हमने देखा कि फॉर्मल लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें पैराग्राफिंग कैसे करेंगे और हम उसको सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, उसको फिर कंक्लूड कैसे करेंगे. हमने ये सब चीज़ें आज सीखी. आई होप आपको समझ में आया होगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. अल्लाह हाफ़िज़.